brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में बाजार फंसा फंसा नजर आया। एक दायरे में हुआ कामकाज। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट से संकेत ठीक थे, लेकिन एशियाई बाजारों से संकेत ढूंढने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि चाइना, दक्षिण कोरिया, हांगकांग के बाजार थे बंद। निके का बाजार था ऊपर, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 10-15 पॉइंट से ज्यादा की चाल शुरुआती टिक्स में नहीं बन सकती। हमारे मार्केट शुरुआत में एकदम से तेज हो गए। 25,788 के लेवल पे ओपन हुए और 25,907 तक पहुंच गए थे। एक अच्छा बाउंस बैक मिल गया था। वो इसलिए क्योंकि पिछले सत्र में बहुत भयंकर तरीके से टूटे थे, तो एकदम से निचले स्तरों से एक पुल बैक मिला था। लेकिन जैसे ही 25,907 का लेवल आया तो ऊपरी स्तरों पर हो गई मुनाफा वसूली। एक घंटा भी तेजी बर्दाश्त नहीं हुई मार्केट से। 25,739 ये आज के दिन का लो पॉइंट है। निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 25,796 की लेवल की, और 13 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज आपको गिरावट नजर आएगी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर ले जाकर फिर से पटक दिया। निफ्टी बैंक 55 अंकों की गिरावट के साथ 52,922 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 33 अंकों की गिरावट के साथ 84,266 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 21, गिरने वाले हैं 29, लेकिन बहुत ही बिखरा बिखरा मार्केट था। संभाल कौन रहा था? इन्फोसिस, एमएनएम, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, टेक महिंद्रा। गिरा कौन रहे थे? रिलायंस, एचयूएल, एलएनटी, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक। एक ही सेक्टर में चढ़ने वाले, एक ही सेक्टर में गिरने वाले, इस तरीके की मार्केट थी। बिखरी बिखरी मार्केट, बिल्कुल जैसे कुछ करने की नीयत ना हो। और अगर आपने शुरुआती सत्र में कोई स्टॉक पकड़ लिया और उसमें फटाफट से मुनाफा वसूली नहीं की, तो फिर वो उतरना शुरू हो जाएगा और दिन भर अपनी स्क्रीन देखते रहो कि अरे मैंने स्टॉक लिया था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, मैंने बुक नहीं किया। इस तरीके के हालात बने हुए थे मार्केट में आज के सत्र में, तो बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ रहा था। निफ्टी के गेनर्स में टेक महिंद्रा नजर आएगा आपको। शुरुआत ही एकदम से तेज हो गई स्टॉक की, क्योंकि सीएलएसए ने अपग्रेड कर दिया था। 3% ऊपर आया है स्टॉक। एमएनएम 2.25% उछला है। ब्रिटानिया 2% चढ़ा, जाते जाते तेज हो गया ब्रिटानिया। इन्फोसिस ये आज अच्छी पकड़ बना रहा था, और बाजार को संभालने में सबसे ज्यादा योगदान इन्फोसिस का ही है। 1.5% ऊपर रहा। अदानी एंटरप्राइजेस लेटर हाफ में चढ़ा, 1.5% ये ऊपर आया। निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे आया। ओएनजीसी 0.25% टूट गया। एशियन पेंट्स 1.5% टूट गया। बजाज ऑटो, टाटा स्टील के स्टॉक भी गिर गए। एफएनओ गेनर्स में नाल्को बहुत ही तगड़ी चाल। हालांकि चाइनीज मार्केट छुट्टी पे चले गए पूरे हफ्ते के लिए, लेकिन मेटल्स में एक ये स्टॉक था नाल्को जो गजब कर रहा था। 6.5% तेज हो गया। वायदा बाजार का स्टॉक है। इसके अलावा पॉलीकैप दिन भर एक्शन तेजी की ओर, 2.25% चढ़ गया। बलरामपुर चीनी दिन भर एक्शन तेजी की ओर, 5% ऊपर। नवीन फ्लोरीन 4.5% चढ़ा है। अतुल 4% चढ़ा है। आज केमिकल स्टॉक्स का बोलबाला था। एफएनओ लूजर्स में मुथूट फाइनेंस, क्योंकि गोल्ड लोन देने वाले लेंडर्स की गड़बड़ियों पर आरबीआई ने सख्ती दिखाई है, सर्कुलर जारी कर दिया है, फॉरेन एक्शन लेने को कहा है। तो इसके चलते आज ये जो गोल्ड लोन से जुड़ी कंपनी थी मुथूट फाइनेंस का स्टॉक 0.4% गिर गया। जुबिलेंट फूड 3% नीचे आया। इंडसइंड बैंक 2.5% नीचे। एमएनएम फाइनेंशियल 2.5% नीचे, और इंडस्टार्स 2% नीचे। मिड कैप गेनर्स में डीसीडब्ल्यू आज स्टॉक में 13% की चाल बनी है। के फिनटेक बाजार खुलते ही तेज हो गया था, और फिर उसके बाद दिन भर तेज रहा, 11% तेज। कैप्लिन पॉइंट 9.5% उछला है। वी मार्ट 8.5% चढ़ गया। पैरादीप फॉस्फेट्स 8% ऊपर। ओरिएंट सीमेंट 8% चढ़ा। बासफ 7%। पीबी फिनटेक निचले स्तरों से रिकवरी, आज इसे 7% ऊपर ले आई। वेल्सपन लिविंग 7% चढ़ा, और सारेगामा 6.5% चढ़ा। मिड कैप लूजर्स में वेस्ट लाइफ, इस स्टॉक में 0.5% की गिरावट। फिनिक्स लिमिटेड 4.5% टूट गया। शोभा, सूला विनयार्ड, गोदरेज इंडस्ट्री 3.5% से 4% नीचे आए। इंटेलेक्ट, वेल्सपन कॉर्प और जीपीआईएल के स्टॉक भी 3.5% टूट गए। सेक्टर जो सबसे आकर्षक था वो था केमिकल्स। एकदम से खरीदारी हुई और क्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। जहां नजर डालो वहां पर तेजी। सबसे तेज था डीसीडब्ल्यू 13% ऊपर। बासफ 7% चढ़ गया। एल्काइल अमीन 0.5% चढ़ा। नवीन फ्लोरिन 4.5% ऊपर। अतुल 4% ज्यादा चढ़ा है। फिनोटेक्स केमिकल 4%। अनुपम रसायन, टाटा केमिकल 4% चढ़े। बालाजी अमीन्स 3% ऊपर। तिरुमलाई केमिकल 3% चढ़ गया। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, लक्स केमिकल, विनती ऑर्गेनिक्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, दीपक नाइट्राइट, सबके रिटर्न्स आज पॉजिटिव। फिर फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक्शन तेजी की ओर था। पैरादीप लीड कर रहा था इसको 8% ऊपर। दीपक फर्टिलाइजर 4% चढ़ा है। जीएनएफसी 3.5% चढ़ गया। चंबल फर्टिलाइजर, कोरोमंडल, आरसीएफ, जीएसएफसी, इन सब स्टॉक्स में 2.5% से लेकर 3.25% की तेजी बनी। आईटी स्टॉक्स आज शुरुआती टिक्स में एक्टिव हो गए थे। टेक महिंद्रा 3% ऊपर। इन्फोसिस 1.5% चढ़ा है। कोफोर्ज, एचसीएल टेक, विप्रो, परसिस्टेंट में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। ऑटो सेक्टर में कहीं खुशी कहीं गम। ऑटो नंबर्स का इंपैक्ट भी बहुत सारी कंपनियों में पड़ा है। एमएनएम 2.25% चढ़ा है। इसके अलावा एक्साइड, अशोक लेलैंड, एमआरएफ, भारत फोर्ज, हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी होती हुई नजर आई, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें बजाज ऑटो
1% से ज्यादा गिर गया। आयशर मोटर्स 1% गिर गया। टाटा मोटर्स, मारुति के स्टॉक भी नीचे आ गए। ऑयल एंड गैस स्पेस में आज ऑयल इंडिया 2% नीचे, ओएनजीसी एमजीएल 1% से 0.2% नीचे। रिलायंस नहीं संभल पाया है आज भी, ये स्टॉक फिर से 1% नीचे गया। पिछले सत्र पे भी गिरावट थी। एजिस केमिकल, बीपीसीएल, आईओसी, इन स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। अब आगे क्या होगा देखिए, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पे भारतीय बाजार रहेंगे बंद, लेकिन इस पूरे हफ्ते चाइनीज मार्केट छुट्टी पे चले गए हैं और वहां पर नेशनल डे है, इसके चलते वो पूरे हफ्ते के लिए क्लोज है चाइनीज मार्केट। तो आज आपने देखा कि मेटल स्टॉक्स में ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूल लिया, एक बहाना मिल गया मेटल स्टॉक्स में मुनाफा वसूली करने का, लेकिन वहीं पर फिर केमिकल स्टॉक्स में खरीदारी हो गई अचानक से। गुरुवार को निफ्टी की है वीकली एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी कट गई। अब गुरुवार को जब ओपन होंगे तो फिर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, लेकिन जो बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास है वो आएगा अगले हफ्ते 7 से लेकर 9 अक्टूबर को एमपीसी की पॉलिसी बैठक है। 9 अक्टूबर को आरबीआई का फैसला आना है ब्याज दरों को लेकर। ये बहुत क्रूशियल है मार्केट के लिए, वो इसलिए क्योंकि इससे पता चलेगा कि भारत में इंटरेस्ट रेट्स किस तरफ जा रहे हैं। क्या अब यहां से गिरना शुरू होंगे इंटरेस्ट रेट्स? इस बार की पॉलिसी में अगर रेट कटौती नहीं हुई तो बहुत बड़ी संभावना फिर अगली पॉलिसी में बन जाएगी रेट कटौती की। देखना आरबीआई गवर्नर ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन को देखकर और जो दूसरे सेंट्रल बैंक्स ने किया उसको देखकर अभी क्या फैसला करते हैं। इस लिहाज से ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आरबीआई की, और उसका असर तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट्स पे पड़ेगा ही। लेकिन जब अगस्त में आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो बाजार तब भी बहुत बुरी तरीके से कांपा था उससे पहले, और अभी भी अक्टूबर में जब पॉलिसी आनी है आरबीआई की तो उससे पहले बाजार थोड़ा कांप रहा है, नर्वस है मार्केट। ये फेज पार हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो आज 1 घंटा भी तेजी नहीं टिकी है। नए सेक्टर्स इमर्ज हो गए जिसमें खरीदारी हुई, जैसे कि केमिकल्स, एग्रो केमिकल्स, यहां पर एकदम से खरीदारी होती हुई नजर आई। तो ये कुछ नए पॉकेट्स निकल आए हैं जिसमें खरीदारी हुई है। अच्छा, पूरी मार्केट गिर गई हो ये भी नहीं है। अगर ब्रॉडर स्पेस में देखोगे तो 1639 चढ़ने वाले और गिरने वाले हैं 1137 एनएससी के। तो ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन पे कहीं ना कहीं ये ना दिख रहा हो कि किसी पॉकेट में खरीदारी नहीं हो रही है, सब सरेंडर कर रहे हैं एक साथ। तो ये कहना अभी मुश्किल हो रहा है। इनडिसीजन वाली मार्केट है, ऐसा लग रहा है बाजार दो तरफा चाल दिखाएगा। फिलहाल तो कॉल राइटर्स हावी रहेंगे क्योंकि एक्सपायरी का प्रेशर भी है, और हमने आज जिस तरीके से देखा कि आप नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हो 25,900 का स्तर, वहां तक जाते हो फिर पिटाई हो जाती है। तो फिर ये वाला सिनेरियो तो रहने वाला है कि कोई भी उछाल आएगा तो उसमें बिकवाली होती हुई नजर आएगी। तो बेहतर क्या है कि बाजार कंसोलिडेट कर जाए, रेंज में रह जाए, बस सरेंडर ना करे। तो उस लिहाज से अभी जो सपोर्ट मिलेगा वो 25,740 जो लेवल आज टेस्ट हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद 25,680 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे गए तो उसके बाद थोड़ा बाजार ज्यादा कांपना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल है वो यही है। और हायर साइड पे 25,920 जो लेवल्स आज टेस्ट हुए थे और 25,980 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहे हैं मार्केट के। लेकिन फिर भी जब तक 26,000 के लेवल को रिकॉन्कर करके उसके ऊपर टिकेंगे नहीं, तब तक बुल्स ज्यादा बड़ी बेट मार्केट पे नहीं लगाएंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आपको छोटे छोटे साइजेस में खरीदारी करनी चाहिए। जैसे आपने सोच रखा है Q2 रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है और आप किसी शेयर को अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे हो और पिछले 2-3 तिमाही के आपने रिजल्ट्स देख लिए हैं, तो आपका खरीदने का भी मन है, गिरावट में ही तो मौका मिलेगा खरीदने का। तेजी वाली मार्केट पर खरीद लेंगे तो फिर फंस जाएंगे। तो बाजार तो अभी रच रहा है चक्रव्यूह। तो ऐसे में अगर डिप आए तो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स धीरे धीरे करके टुकड़ों में खरीदना शुरू करें, क्योंकि बाजार अगर फिर से पलटी मार गया, निचले शुरू से तेजी पकड़ गया और 26,000 के लेवल के ऊपर निकल गया तो फिर से बुल्स एक्टिव हो जाएंगे। अभी मूड माहौल थोड़ा डल है, सुस्त है, तो यही मौका है इसी हफ्ते कि धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करते चलें। अभी तक 25,400 25,500 की बातें नहीं हुई है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 25,500 का लेवल पार करने के बाद ही बाजार में एकदम से तेजी बनी थी। तो जब तक वो लेवल वॉयलेट नहीं होंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे ना, तब तक कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना मार्केट पे नहीं बनेगी। तो रिजल्ट सीजन से पहले से एक हेल्दी करेक्शन के रूप में देखें, आरबीआई पॉलिसी से पहले से एक हेल्दी करेक्शन के तौर पर देखें। अभी अमेरिकन मार्केट के मूड माहौल को देखना होगा, और ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में युद्ध है, इससे जुड़ी कोई भी खबर आएगी तो वो भी बाजार पे इंपैक्ट डालेगी। बाजार थोड़ा डल, टाइम बाउंड करेक्शन जिसे कहते हैं, इस फेज में चला गया है। तो अभी कंसोलिडेशन का फेज ज्यादा आता हुआ नजर आएगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं।
सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।